हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका बीएसआर हाइंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स 8.13 सॉल्व करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। डिटेल में अगर आपको जाना है तो आपको इसका प्रीवियस जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे आपको स्टार्टिंग से देखने पड़ेंगे चैप्टर 8 का वीडियो, ठीक है। तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, मतलब जहाँ पे खाली स्थान है वहाँ पे भरना, आपको आंसर लिखने हैं यहाँ पे और करेक्ट ऑप्शन चूज करना। अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सॉल्व करके। तो पहला हम रीड करते हैं। तो पहला बोल रहा है यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द सरफेस 10। देखो ये सरफेस का इक्वेशन है, इस पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना आपको, ठीक है, इस सरफेस पे। चलो निकालते हैं। तो देखो ये सरफेस का इक्वेशन दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में। पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म बदलते हैं। तो देखो आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई वाई जे, और जेड क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर होता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट करो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा टी आई, और यहाँ पे टी स्क्वायर जे, और यहाँ पे टी के पावर 3k हो जाएगा। ओके, आर वेक्टर है ना। तो सबसे पहले हम टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा टी के एस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का यहाँ पे 1 हो जाएगा आई कैप, और यहाँ पे टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t जे कैप। उसके बाद आपका 3t स्क्वायर के कैप हो जाएगा। ओके, हमें क्या चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए। इस पॉइंट पे हमें चाहिए जो भी चाहिए, तो t इक्वल टू 1, इसमें t इक्वल टू 1 पुट करो। तो टी आर बाई डी टी, ठीक है, एट t इक्वल टू 1 पे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो आई कैप यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जे कैप, और 3 1 का स्क्वायर के कैप हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, फाइनली हमें यहाँ से मिल जाएगा, देखो ये आई कैप हो जाएगा, ये 2 जे कैप हो जाएगा, और ये 3 के कैप हो जाएगा। हमें चाहिए यूनिट टेंजेंट, ठीक है। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। ये टेंजेंट वेक्टर, ये जो आया ये टेंजेंट वेक्टर है, इस पॉइंट पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ही हमें मिलता है ना यूनिट वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से 3k। देखो इसका मैग्नीट्यूड तो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, तो देखो 4 1 5 और 9 9 5 14, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई प्लस 2z प्लस 3k डिवाइडेड बाई 14 स्क्वायर रूट के अंदर, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये देखो ये आपका दिया हुआ इक्वेशन है ना, ये सरफेस का इक्वेशन है, इस पे जो नॉर्मल गिर रहा है उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो देखो जो सरफेस पे नॉर्मल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में ग्रेडियंट होता है। तो अगर हम इसका ग्रेडियंट निकालें तो हो जाएगा, देखो ये दिया हुआ है आपका, मैंने इसको फाइलेट कर ली, ठीक है, इसको मैंने फाइलेट कर ली, ये 3 को इधर लाया, माइनस में हो गया। हम इसका निकाल लेंगे ग्रेड 5, ठीक है, मतलब ग्रेडियंट निकालेंगे जो कि डेल 5 होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 के 4 एक्स हो जाएगा आई का, पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, पूरे को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y जे कैप, पूरे को एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2k कैप, ठीक है, कर दी मैंने। ये ग्रेड 5 मिल गया मुझे, इस पॉइंट पे चाहिए तो इसमें मुझे पुट करना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेडियंट 5 क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 2, एक्स की जगह पर 2 पुट करना है हमें, और वाई की जगह पे 1 पुट करना है, और जेड की जगह पे -3 पुट करना है। जेड था ये नहीं तो एक्चुअल में ही रहेगा 2k कैप। ओके, तो यहाँ से आपको डेल 5 क्या मिल गया, 4 दूनी की 8 आई कैप, और 2 जे कैप, और 2k कैप। तो ये आपको मिल गया नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर मिला, मतलब उस सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर मिल गया आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है उस नॉर्मल वेक्टर का, मतलब इसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो देखो इक्वेशन हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। सिमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो देखो इस पॉइंट से आपका नॉर्मल पास हो रहा है। ओके, इस पॉइंट से तो पास हो ही रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमने निकाला है इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट से तो आपका नॉर्मल पार हो रहा है। ओके, और जो लाइन है सरफेस पे, देखो यहाँ पे आपको एक सरफेस सेलेक्ट करो ऐसे, उस पर इस तरह से नॉर्मल है, तो ये लाइन है ना, ये लाइन है ना फ्रेंड्स, इस तरह से। और यहाँ पे दिया हुआ है कि इस पॉइंट से 10.2,1,-3 है, इस पॉइंट से पास हो रहा था। इस पॉइंट हमें पता चल गया कि नॉर्मल जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, और यहाँ से इसका जो डायरेक्शन रेशियो है a/2, ठीक है, इसका हम यूज़ कर लेंगे एज ए पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
टू द सरफेस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स माइनस किस किस पॉइंट से पास हो रहा था, देखो एक्स यहाँ पे देखो 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है, एक्स माइनस 2, और यहाँ पे और उसके बाद 8 से डिवाइड, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन ऐसे ही लिखते हैं फ्रेंड्स, ओके। अगर हमें पॉइंट गिवन है और हमें ये पता है कि उसका पैरेलल वेक्टर क्या है, मतलब डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ओके। इसको आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप चैप्टर 3 के वीडियो देख सकते हो। उसके बाद y माइनस 1, ठीक है, देखो 1 है तो y माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 आपका हो जाएगा। उसके बाद z, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि z माइनस होता है ना, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक काम करो, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस टू डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे y माइनस 1 मिल जाएगा डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे z प्लस 3 मिल जाएगा डिवाइड बाई 1। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, इफ़ u इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, आपका u यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन, भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है, तो एरिया एलिमेंट ऑफ डी यू टी वी इज रिलेटेड टू एरिया एलिमेंट ऑफ डी एक्स डी वाई बाई द रिलेशंस। ये सिंपली आपको बोल रहा है कि डी यू डी बी और डी एक्स डी वाई में क्या रिलेशन है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर u एक्स वाई का फंक्शन v एक्स वाई का फंक्शन है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी यू डी बी इक्वल टू आ जाएगा 1/h1h2, ठीक है, 1/h1h2 डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ से लिखा मैंने, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ से लिखी है, ओके, h1h2 डी यू डी बी, ओके, यही चीज़ मैंने लिखी यहाँ पे, ओके, समझ लो। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर, ए वेक्टर आपको गिवन है, आपको डेल डॉट ए निकालना है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर आपको निकालना है। तो देखो डेल डॉट ए, तो डेल डॉट ए कैसे निकालोगे, जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा 4x हो जाएगा, और माइनस, उसके बाद देखो माइनस है इसलिए माइनस लिखा, इसको हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना था, ये 3z हो जाएगा, इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में करना था तो 2, ये प्लस 2x z हो जाएगा, ओके, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर दिया है इसमें, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो देखो डाइवर्जेंस मैं आपको दिखा भी दूंगा इसको, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है फ्रेंड, इक्वल टू 0 होता है। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 0 होता है ना, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एरिया बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी इक्वल टू क्या होता है। तो देखो ये होता है एरिया इक्वल टू होता है 1/2 क्लोज्ड कर्व सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होता है। इसको मैंने दिखाया हुआ था लाइन इंटीग्रल में, देखोगे तो उसको मैंने करवाया था, ठीक है, ये प्रूफ भी किया मैंने। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ एस इज द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए वॉल्यूम बी आर वेक्टर इक्वल टू दिस दिया है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं दिस इक्वल टू दिस होता है ना, और क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, ये दिया हुआ है, ए वेक्टर की जगह पे आर वेक्टर इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे इन लोगों ने सिंपली यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल का यूज़ किया, आप भी सिंगल का यूज़ करो, डबल सिंगल दोनों होता है ना, दोनों सही है, दोनों लिखने का तरीका सही है, मैंने आपको बताया हुआ था जब मैंने डाइवर्जेंस का प्रॉब्लम करवाया था। तो यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर की जगह पे एन कैप टी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रिपल इंटीग्रल भी डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा और टी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना पड़ेगा, अगर इसको हमें फाइंड करना है तो देखो हम निकाल लेते हैं, ये आर वेक्टर आपका, इसका डाइवर्जेंस, तो देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, तो जो आएगा कोफिशिएंट होता है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में 1, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा 3। तो सिंपली इसकी जगह पे आप 3 पुट करो, 3 बाहर करो, ठीक है, 3 बाहर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसको छाप दो एन कैप टी एस, तो देखो 3 बाहर कर दिया, इसकी जगह 3 मैंने पुट किया, और यहाँ पे आपका टी भी हो जाएगा। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये 3 भी हो जाएगा, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर देखो, ग्रेडियंट ऑफ 1/r आपको निकालना है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा आपको। ये जो 8 का पहला जो है ये आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा 8.3 में जाओगे, पहला क्वेश्चन उसमें बी जो देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसमें देखो दूसरा वाला देखो क्या क्या, ये देखो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालना, अभी निकाला हमने 3 आया था ना, ठीक है, ये आपका आर वेक्टर था, ये आर वेक्टर है, ठीक है, इसका हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। तो हम जानते हैं, इसको हमने किया अभी लग रहा, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये आपका हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, कर्ल ऑफ आर वेक्टर चाहिए,
तो देखो कर्ल ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, ये निकाल लेते हैं कर्ल ऑफ आर वेक्टर। तो ये कैसे निकलता है, आई जे के, ठीक है। और यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई और डेल वाई डेल जेड, है ना। उसके बाद आर वेक्टर आपका ये वाला है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स वाई और जेड, करो इसको। तो देखो आई का, देखो यहाँ पे इसको आपको वाई के एस्पेक्ट में 0, इसको आपको जेड के एस्पेक्ट में 0, है ना। इस तरह से आप करोगे तो सब 0 0 ही आता है। और उसके बाद आपका माइनस जे कैप, तो जे कैप करोगे तो देखो यहाँ पे इसको आप एक्स के एस्पेक्ट में 0, इसको आपको जेड के एस्पेक्ट में करना 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी 0 - 0 आएगा। तो ये पूरी तरह से आपका कर्ल ऑफ जो आर वेक्टर आएगा, ओके, वो आपका क्या आएगा फ्रेंड्स, वो 0 वेक्टर आएगा आंसर। तो ये 3 मैंने कर दी और 9 करता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है 9 नंबर में, इफ़ ए वेक्टर क्या है, सच दैट ए डेल क्रॉस ए इक्वल टू 0 दिया है। तो ये बोल रहा है कि अगर ए वेक्टर इस तरह से है कि डेल क्रॉस ए 0 आ जा रहा है, तो आपको ए वेक्टर बताने हैं वो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर डेल क्रॉस ए 0 आ रहा है, इसका मतलब ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, इरोटेशनल है नेचर में। यहाँ पे रोटेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है इसके अंदर, इरोटेशनल होगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी 10th नंबर पर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें डेल डॉट एफ आपका दिया हुआ है 3, यहाँ पे 10वां नंबर में कर रहा हूँ। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे जो एस सरफेस है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो एस सरफेस है वो एक यूनिट स्फीयर मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, ओके, 1 यूनिट आपको लेना है रेडियस। तो देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं बाय डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, ये चीज़ें होती है, दिस इक्वल टू दिस होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जगह आप 3 पुट कर देंगे, 3 और टी भी हो जाएगा, है ना। 3 को आप बाहर करो तो देखो 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे टेपर बी टी भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ये पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ओके। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको लेने हैं वो स्फीयर के लेने हैं। तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 4 पाई। रेडियस क्या लेने हैं आपको, 1 लेने हैं, क्योंकि यूनिट स्फीयर है, 1 के पावर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर, इफ डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 होता है एफ वेक्टर को हम क्या बोलेंगे। तो देखो जब डेल डॉट एफ 0 होता है तो यहाँ पे एफ वेक्टर को हम बोलते हैं सोलेनोइडल, ओके। हमने चीज़ें सीखी हुई है। अब 12 नंबर करते हैं। तो देखो जो 12 नंबर है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव आपको निकालना है इसमें। यहाँ पे फाई आपको दी हुई है और इस पॉइंट पे निकालना है और पीकिंग को डायरेक्शन निकालना है। तो इस फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा आपको प्रॉब्लम्स। जब आप 8.3 में जाओगे तो उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना और तीसरा में जो दूसरा है उसको देखना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 13 करते हैं। एक चीज़ को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नई चीज़ आएगी तो हम कर देंगे। यहाँ पे देखो यू यहाँ पे दिया हुआ है, वी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है, तो ये भी ऑलरेडी किया हुआ है, ओके। ये आपको मिल जाएगा प्रॉब्लम्स 8.4 में मिलेगा आपको, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेना, उसमें जाओगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर, इसका हमें कर्ल निकालना है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। कर्ल ऑफ एक्स वाई आई कैप और वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप का निकालना है ना। तो कर्ल कैसे निकलता है फ्रेंड्स, तो देखो कर्ल निकलता है आपका आई जे के डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई जेड डेल जेड। यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स हो जाएगा, ओके। तो हमें क्या करना है, पहले आई कैप वाला निकालना है। तो देखो इसको हम वाई के एस्पेक्ट में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको हम जेड के एस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे कैप, देखो अब हमें माइनस जे कैप लेना है ना, ठीक है। तो समझ रहे हो ना कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, वैसे ही निकाला। तो यहाँ से इसको एक्स के एस्पेक्ट में करना है, तो इसको एक्स के एस्पेक्ट में करोगे तो जेड हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको जेड के एस्पेक्ट में करना तो 0 हो जाएगा, इसमें जेड नहीं है ना। उसके बाद प्लस की कैप। अब यहाँ पे देखो इसको आपको एक्स के एस्पेक्ट में करना है, 0 हो जाएगा, एक्स नहीं है इसमें। इसको आपको वाई के एस्पेक्ट में करना है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। इसको सही तरीके से कर लो तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई आई कैप माइनस जेड जे कैप और यहाँ पे माइनस एक्स के कैप होगा। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, इफ वेक्टर इक्वल टू दिस दिया है तो डेल डॉट एफ क्या होगा।
तो डेल डॉट एफ क्या होगा ये हमें बताना है ना। एफ वेक्टर इक्वल टू F1i दिया है, F2j और F3 के कैप दिया है ना फ्रेंड्स। हमें डेल डॉट एफ बताने, तो देखो डेल डॉट एफ वेक्टर क्या होगा, जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल F1 बाई डेल एक्स। ऐसे ही डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर है, और ये इसको कर लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और इसको हम कर लेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका आंसर है। 16 करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होगा। तो देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर यहाँ पे 0 होगा। ओके, 0 है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ए वेक्टर वो कंजर्वेटिव है। तो ये आपका आंसर होगा। 17 करते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे फाई दिया हुआ है, आपको ग्रेड फाई निकालना है इस पॉइंट पे। तो ये रहा फाई, आपको ग्रेड फाई फाइंड करना है ना। तो देखो ग्रेड फाई क्या होगा, ग्रेड फाई यहाँ पे क्या होगा, कैसे करते हैं, पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब हम पूरे को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा, है ना। इसी में सिर्फ एक्स है, तो ये 6y हो जाएगा आई कैप। उसके बाद पूरे को एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x² यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए माइनस 3y² z² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जे कैप हो जाएगा, उसका प्लस पूरे के ऊपर जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लाइन बढ़ाना, इसको हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा। ओके, और ये तो 0 हो जाएगा ना क्योंकि इसमें जेड है नहीं, तो ये इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2z y के पावर 3 हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पे के कैप हो जाएगा। इसमें आपको क्या पुट करना है, ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो x की जगह पे आपको 1 पुट करने हैं, y की जगह पे -2 पुट करने हैं आई कैप +3, x की जगह पे 1 पुट करना है 1 का स्क्वायर -3 y², तो y की जगह पे आपको -2 पुट करना है इसका स्क्वायर z², z की जगह पे आपको -1 पुट करना है इसका स्क्वायर कर लो जे कैप। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2z है, z की जगह पे आपको -1 पुट करना है, y की पावर 3, y की जगह पे आपको -2 पुट करना है, पावर 3 की कैप हो जाएगा। देखते हैं कैलकुलेट करके, 6 दूनी के 12 हो जाएगा 12 आई कैप। और यहाँ पे देखो 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये 1 का -1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 4 चौथी 12 हो गया, ठीक है। ये देखो 2 दूनी के 4 प्लस में आ जाएगा, और चौथी 12 और 3, 12 में से 3 में से 12, ठीक है, 3 में से 12 हो गया, आपका 9j आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, फिर ये वाला माइनस माइनस कर देगा इसको, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 और 2 के 16 के कैप हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर यही है। बुक में अगर कुछ और भी आया तो गलत है, ठीक है। आप खुद निकाल के देख लो फ्रेंड्स, उसमें क्या कहने की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर, कहाँ गए 18, ये देखो कर्ल ऑफ 10, इसका हमें कर्ल निकालना है। तो ये लगता है निकाला है मैंने इसको, देखो ये रहा, ये देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 7 का थर्ड देखोगे तो सेम क्वेश्चन है ये 18, ठीक है। तो जो इसका मान आया वही आया यहाँ पे, जो कि 0 होगा, 0 आंसर लिख लेना, एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं। 19 नंबर करते हैं। 19 नंबर देखो, वर्क डन बाय द पार्टिकल अलोंग द स्क्वायर फॉर्म बाय दिस। तो ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, मैं आपको बताता हूँ, आपको मिलेगा 19 नंबर आपको मिलेगा सॉल्व प्रॉब्लम्स 8.6 में। जब जाओगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है। आगे करते हैं 20 नंबर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो जो 20 नंबर है, हम जानते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ जो फाई होता है वो 0 होता है, मैंने आपको दिखाया अभी, है ना, दिखाया तो था फ्रेंड्स, इसमें दिखाया नहीं था आपको, देखो इसमें दिखाया था कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, यहाँ पे देखो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, 0 होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, देखो 21 नंबर कहाँ गया, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो 21 नंबर यहाँ पे ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर निकालना है, ये भी ऑलरेडी सॉल्व है, ये आपको मिल जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिलेगा। प्रॉब्लम्स 8.4 में आप जाओगे
उसमें अब जो 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 11 सॉरी यहाँ पे 11 में जो दूसरा नंबर देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लोगे वहाँ पे डिटेल जाके। ये 20 नंबर करते हैं 22। आर वेक्टर यहाँ पे दिया है तो आपको डेल स्क्वायर लॉग आर करने हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका 22 का आर वेक्टर आपको गिवन है, आपको डेल स्क्वायर लॉग आर निकालना है। तो देखो इसको मैंने निकाल के रखा है, थोड़ा लंबा है। तो देखो यहाँ पे इसको निकालना, ये आपको गिवन है ना। तो यहाँ से हम छोटा वाला आर निकालेंगे, छोटा वाला आर मतलब मैग्नीट्यूड इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा लॉग आर, लॉग ले लेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो ये लॉग आर हो जाएगा। इधर आपका जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हो लॉग में यही होता है कि जो पावर होता है आगे जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से हाफ लॉग दिस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें डेल स्क्वायर लॉग आर निकालना है, तो हम पहले डेल लॉग आर निकाल लेते हैं, मतलब लॉग आर का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इस पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो इस पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट में मिलेगा, जेड के रेस्पेक्ट में मिलेगा। आई जे की लगा देंगे क्योंकि ग्रेडियंट आपका एक वेक्टर होता है, ठीक है। तो फाइनली आपको इस तरह से मिलेगा, दो कटने के बाद इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काम करो, नीचे वाला कॉमन करो, तो कॉमन करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स आई वाई जे और जेड के बचेगा। ये क्या है, आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर ऊपर लिख दोगे, नीचे ये क्या है, आर स्क्वायर है। देखो दोनों साइड जब स्क्वायर करोगे तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका ये चीज़ बच जाएगा सिर्फ। तो ये आर स्क्वायर है, ठीक है। इसके जगह पे आप आर स्क्वायर लिख सकते हो। अब देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे डेल स्क्वायर लॉग आर निकालना है। तो आपको एक बार और डॉट करना होगा डेल से, तो इसमें मैंने डेल से डॉट कर दी, तो ये हो गया डेल स्क्वायर लॉग आर। यानी ये क्या होगा फ्रेंड्स, डेल लॉग आर मतलब क्या होगा, इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो देखो डाइवर्जेंस कैसे निकलता है, जो आई का कोफिशिएंट होता है, ये आई का कोफिशिएंट है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। इस तरह से वाई के रेस्पेक्ट में, इसको जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये वाई के रेस्पेक्ट में किया, जेड के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है। यहाँ पे देखो जब इसको करोगे आप, ये देखो एक्स टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस में 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। इस तरह से सेम थिंग यहाँ पे होगा, बस y में हो जाएगा, सेम थिंग यहाँ पे होगा, बस यहाँ पे z में हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका ये चीज़ बचा हुआ है स्क्वायर में, ओके ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स ये यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ें कट जाएगी, है ना। यहाँ से एक z और एक y और एक से आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो आपका एक बचेगा यहाँ पे, सब एक बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऊपर एक पावर ऊपर, नीचे दो पावर है, तो एक पावर कट जाएगा तो नीचे एक पावर बचेगा, ये क्या है आर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला जो इसमें क्वेश्चन है 22 में, ये जो है आपका डेल आर के पावर एन का निकालना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी सॉल्व है ये फ्रेंड्स। आपको मिलेगा 22 का जो दूसरा है डेल आर के पावर एन, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल आप देखोगे, एग्जाम्पल 8.9 देखोगे, है ना। ये आपको 323 पेज नंबर पे मिलेगा, देख लेना, मिल जाएगा आपको 323 पेज। तो देखो फ्रेंड्स ये जो आपको 23 दिया है, लेवल सरफेस डिफाइन बोल रहा है। तो जो देखो आपका जो यू नोट होता है, यू नोट, पी नोट और डब्ल्यू नोट जो होता है आपको लेवल सरफेस होता है, इसको हम लोग लेवल सरफेस बोलते हैं या कोऑर्डिनेट सरफेस भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सरफेस, ओके। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो सरफेस ई इक्वल टू वी नोट, बी इक्वल टू वी नोट और डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू नोट हो जाए तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सरफेस, है ना। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट सरफेस को लेवल सरफेस भी बोलते हैं, यहाँ पे देखो लेवल सरफेस लिखा है, ओके समझ गए ना, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो 24 नंबर, ये बोल रहा है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो ये आपका सरफेस दिया, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो जो सरफेस पे नॉन वेक्टर होता है, ओके, आपका ग्रेडियंट होता है, तो ग्रेडियंट हम निकालेंगे इसका। ये आपका दिया है जेड इक्वल टू 2xy, तो जेड को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका 5 मान लो, ये जेड को इधर ले गया तो 2xy माइनस जेड हो जाएगा, है ना। इसका हम ग्रेड निकाल लेते हैं, तो ग्रेड 5 क्या हो जाएगा, एक बार x के रिस्पेक्ट में बोलो तो ये 2y हो जाएगा, एक बार आप आई कैप लगा दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, चेकअप एक बार जेड के रिस्पेक्ट में तो ये आपका के कैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लो। इसमें पॉइंट भी गिवन है, किस पॉइंट पे आपको निकालना है, 2, 1, 4, तो 2, 1 और 4 पॉइंट पे आपको निकालना है ना। तो इसमें x की जगह पे 2 पुट करो और y की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, y है यहाँ पे
और इसकी जगह पे हमें 2 पुट करना है और के कैप लिखेंगे क्योंकि जेड है नहीं तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2 आई कैप और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 2 के 4, यहाँ पे जे कैप होगा, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, 2 3 के 4 जे कैप माइनस के कैप हो जाएगा। ये आपका हो गया नॉर्मल वेक्टर है ये, ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर हमें चाहिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर वो क्या होगा आपका एन कैप हो जाएगा। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो देखो 2i 4j माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 16 4 20 1 21। तो यहाँ से 2i 4j माइनस के डिवाइड बाई 21 स्क्वायर रूट के अंदर, ये आंसर है। पहला क्वेश्चन है 25 नंबर, इफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ यहाँ पे आपको 10 दिया हुआ है एट दिस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे बोला है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 4 है। तो आपको यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी है और किसके डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब फ्रेंड्स ये बोलना चाहता है कि जो एफ है, जो सरफेस का इक्वेशन एफ है यहाँ पे, वो इस पॉइंट पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दे रहा है जो कि 4 है, और डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में भी मैक्सिमम दे रहा है। समझ में आ रहा है, दोनों जगह मैक्सिमम आ रहा है, दोनों को आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो आपको ABC का वैल्यू मिल जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, इसको हमने किया था ग्रेडियंट वाले प्रॉब्लम में। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हम डेल एफ निकालेंगे इसको फाइंड करने के लिए, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालेंगे। तो इसको हम पूरे के बाद एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये आई कैप होगा, वाई के रेस्पेक्ट में बी जे कैप हो जाएगा, ठीक है, और पूरे को जेड के रेस्पेक्ट में सी के कैप हो जाएगा। ये डेल एफ मिल गया। ये एक्चुअल फ्रेंड्स कैसे आई है, जो ए है ये आपका आया है यहाँ पे एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से, ये बी कैसे आया है एफ को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से, और यहाँ पे एफ को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे आपका सी आया है ना। और देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है 4, ये डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मिल रहा है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखो आप, यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैक्सिमम मिल रहा है हमें, ठीक है, मैक्सिमम मिल रहा है ना यहाँ पे। तो देखो किसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो पैरेलल टू एक्स मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही हुआ। तो यहाँ पे देखो डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ही है। देखो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, मतलब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में डेरिवेटिव निकालने को बोलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ये डेल एफ बाई डेल एक्स आपका ये हो गया। देखो और एक्स के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल यहाँ पे 4 है, 4 आपका गिवन है, और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई ये आपका 0 हो जाएगा, ओके, और डेल एफ बाई डेल जेड आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स आपका मैक्सिमम मिल रहा है। तो जो मैक्सिमम पैरेलल टू एक्स मिल गया आपको, तो बाकी जो बचेगा वो 0 हो जाएगा। देखो अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखने होते हैं, तो आप कैसे लिखते हो, यहाँ पे ऐसे लिखते हो ना फ्रेंड्स, एक्स 0,0 लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपका एक्स यहाँ पे इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है इसकी जगह पे, इसलिए मैंने 4 को इक्वेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या ए है, यहाँ पे देखो ए है ना, तो ए इक्वल टू 4 आ गया, और इसकी जगह पे बी है, तो बी इक्वल टू 0, और इसकी जगह पे आपका सी है, सी इक्वल टू 0। ऑलरेडी क्वेश्चन इस पर हम कर चुके हैं, कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। अगर बुक में कुछ और आंसर दिया तो वो गलत है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, जो 26 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन डेरिवेटिव फाई इक्वल टू 10 दिया है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम निकालने हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल फाई, तो ही हम निकाल पाएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और मैक्सिमम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो आगे करते हैं, तो समझ में आएगा क्या करना है हमें। एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर दिया है, इस पॉइंट पे चाहिए हमें, है ना। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, 26, ठीक है, इसी पॉइंट पे चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल फाई, है ना। मैक्सिमम निकालने के लिए हमें डेल फाई वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x आई कैप हो जाएगा, इस पूरे को एक बार वाई के रेस्पेक्ट में 4y जे कैप हो जाएगा, इस पूरे को जेड के रेस्पेक्ट में तो 8 जेड की कैप हो जाएगा। ये आपको मिल गया। यहाँ पे इस पॉइंट को आप पुट करो इसमें,
तो देखो इस पॉइंट को पुट करोगे, एक्स की जगह पे 1 पुट करने हैं आपको, वाई की जगह पे भी 1 पुट करने हैं, और जेड की जगह पे -1 पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया आपको 2i कैप माइनस 4 जे कैप और 8 की कैप आपको मिल जाएगा यहाँ पे। इस तरह से मिल गया आपको। आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, मैक्सिमम आपको उसी के डायरेक्शन में मिलता है, मतलब देखो यहाँ पे जो डेल फाई होता है आपका सरफेस पे नॉर्मल होता है, ये सरफेस ले लो, ये आपका इस तरह से नॉर्मल है, इसी के डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको चाहिए, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे, तो सिंपली इसका आप जो मैग्नीट्यूड निकालोगे, डेल फाई का मॉड कर लो, तो यही मैक्सिमम होता है, ठीक है, यही आपका मैक्सिमम होता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ से 2 दूनी के 4, 4 चौके 16 मॉड कर रहे हैं इसका, मतलब आई जे और की का कोफिशिएंट का स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो ये 16 हो जाएगा, 64 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से है ना। आपस में इसको जोड़ दो, 16 4 20, 20 और 64 कितना होता है, 16 4 20, 20 4 14 84 होता है ना, 84 हो जाएगा ये। पहला क्वेश्चन देखो 27 नंबर, इफ़ आर स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो आपको डेल डॉट आर वेक्टर बाई आर निकालना, मतलब आपको सिंपली इसका डाइवर्जेंस निकालना आर वेक्टर बाई आर का, ठीक है। निकालते हैं इसको। तो देखो आर स्क्वायर आपको गिवन है, ये आपका आर वेक्टर होता है, तो आर हम निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इधर हाफ हो जाएगा, पावर 1/2 है ये, तो आर फैक्टर बाई आर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दी 10, इसको एक्स से वाई से और जेड से डिवाइड कर दी, समझ रहे हो ना। एक्चुअल में ये हो जाएगा, इसका हमें डेल निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो आई का कोफिशिएंट है, एक्स बाई दिस, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेगी, ओके। जब इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये चीज़ें मिलेगी, जब हम इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये चीज़ें हमें मिलेगी, ठीक है। निकालो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 2 काट दो, 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके। तो जब आप सिंप्लीफाई करो तो ऊपर आपको ही मिलेगा, नीचे आपको ही मिलेगा, ये जो नीचे वाला है ना हाफ, यहाँ पे पावर हाफ है, जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे देखो पावर 1 है, ओके। सब पे पावर आपका 1 है यहाँ पे, है ना, 1 पावर है, यहाँ पे हाफ पावर है, तो हाफ पावर और 1 पावर दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 3/2 पावर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक में हाफ जोड़ो तो कितना आएगा, 3/2 नहीं आएगा, ठीक है। तो 3/2 नीचे आ जाएगा, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो 3/2 समझ में आ रहा, तो इसका पावर 3/2 हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तब को ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो तब को ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो तब को ये मिलेगा, यहाँ से कट जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड स्क्वायर कटेगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे 3/2 है, इसका मतलब 3/2 में से आपको 1 को घटाना है, तो आपको 1/2 पावर मिल जाएगा, 1/2 पावर आपको अब बचेगा नीचे। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये आर है, ठीक है। तो 2/r आपका आंसर आएगा इसका। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया है एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको निकालना इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसके डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना इस पॉइंट पे, इस सरफेस, ये सरफेस आपको लेना है एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड। चलो करते हैं इसको। तो देखो एफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको निकालने हैं, तो यहाँ से डेल एफ निकाल लो। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, तो इसको आप एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से वाई जेड आई, और एक बार आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स जेड जे मिल जाएगा, एक बार आप जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई के कैप मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है इसको आप पुट करो इसमें, तो देखो क्या हो जाएगा, ये -1 -2 आई कैप, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, -2 जे कैप हो जाएगा, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 -1 के कैप होगा। सिंपली ये जो एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे -2 और जेड की जगह पे -2, इसमें मैं पुट करूँगा, ठीक है। मतलब सिंपली ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये मिल जाएगा डेल ऑफ, तो इसको कर लो सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2i - 2j माइनस के कैप मिल जाएगा, ओके। अब देखो किसके डायरेक्शन में आपको चाहिए, इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो हम इसको ए वेक्टर यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर लेट कर लेते हैं, और दिया कितना है, तो दिया है 2i - 2j प्लस के कैप आपको गिवन है ना। तो इसके डायरेक्शन में चाहिए तो हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सिंपली इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा के कैप
यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 4 4 8 1 9 9 9 स्क्वायर रूट के अंदर जब बाहर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 2i माइनस 2j प्लस k कैप डिवाइड बाई 3। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ये हम निकाल चुके हैं, हम दोनों को डॉट कर देंगे आपस में, दिस और दिस को डॉट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल एफ डॉट, यहाँ पे एफ है ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 2i माइनस 2j माइनस ये कैप डॉट, ये 2i दिस इज द 2i माइनस 2j प्लस k कैप हो जाएगा डिवाइड बाई 3। दोनों का बस में डॉट करो, i और i के साथ होता है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस के क्रॉस होते हैं, माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से नीचे 3 है, 4 4 8 8 में से गया 7/3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 29 नंबर, इफ बी वेक्टर इक्वल टू दिस दिया है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखो एफ इन लोगों ने लिखा है, गलती होगा इन लोगों से, यहाँ पे बी वेक्टर होगा, तो यहाँ पे बी वेक्टर होगा, सही है, ठीक है। तो बस इसको आप थोड़ा सा सही कर लो, डेल डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर होगा, ठीक है। इसको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डेल क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये वाला, तो यहाँ से हम लिख लेंगे आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बी, सॉरी डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। नीचे यहाँ पे आई जे के का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद है एक्स वाई ई टू पावर एक्स, यही दिया है क्या, देख लेते हैं एक बार, एक्स वाई ई टू पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे साइन जेड, साइन जेड। तो इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो। तो जब डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये चीज़ आएगी आपको, ठीक है। लिख लेता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है निकालना। यहाँ पे के कैप प्लस ये आपका आएगा ई टू पावर एक्स और एक्स ई के पावर एक्स आएगा, ये यहाँ पे के कैप, सॉरी के कैप तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। तो ये आपका फ्रेंड्स आ गया डेल क्रॉस भी आ गया। अब वो क्या करना है, यहाँ पे डॉट करना है एक बार और डेल से, एक बार क्रॉस करना था, एक बार डॉट। तो डेल क्रॉस बी वेक्टर, तो देखो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो देखो जो आई का कोफिशिएंट होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 है तो 0 ही होगा। इसको करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो ये भी 0 है तो 0 ही होगा, है ना। इसको हम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो इसमें जेड तो ही नहीं है तो ऐसे ही 0 आएगा। तो यहाँ से 0 आ गया इसका आंसर। एक्चुअल में क्या है, डेल डॉट का मतलब डाइवर्जेंस निकालना है, डेल क्रॉस शेप का हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो इसी तरह से निकलता है डाइवर्जेंस। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इफ एफ इक्वल टू tan इनवर्स 5x दिया तो आपको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है। तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, तो इसका हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ है ना, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो पहले हमें ग्रेड एफ निकालना पड़ेगा। तो ग्रेड एफ निकालने के लिए हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, उससे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, जो चीज़ें यहाँ पे होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो वाई भी एक्स यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई भी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें इसको करने डिफरेंशिएट, वाई बाई एक्स को करने हैं, तो अंदर अब करूँगा ना, तो tan इनवर्स का था, तो tan इनवर्स का आपका हो गया 1/this हो गया, ठीक है। अब मैं इसका करूँगा, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, तो वाई बाई, देखो एक्स नीचे है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, देखो 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं लिख दूँगा यहाँ पे। तो ये मिल गया मुझे। उसके बाद प्लस करूँगा आई के, यहाँ पे लिखो ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ, इसको हमें एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या होगा, ये देखो वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला, तो ठीक है, जैसे ये था वैसे नीचे हो जाएगा। और यहाँ पे इसको y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y ऊपर है तो 1 हो जाएगा, तो 1/x है, ठीक है। x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको ऐसे कर दो जैसे पता चलेगा फॉर्मूला में यूज़ कर रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो ये -y/x स्क्वायर है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम प्लस
लिखेंगे और 1/x और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म, यहाँ पे एक एक्स कट गया, ये एक्स ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपका माइनस वाई ऊपर बच गया और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे एक एक्स कटा है ना, एक एक्स तो अभी बचा हुआ था, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और ग्रेड निकाल लें तो आई कैफ होगा, यहाँ पे जे कैफ होगा, आई कैफ होगा यहाँ पे और जे कैफ होगा। एक ग्रेड एफ हो गया। अब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड एफ। तो देखो उसका क्या होगा डाइवर्जेंस, तो हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे माइनस वाई है, इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अब 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये होगा आपका यहाँ पे, इसका करो, ये देखो पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1, उसको जब करोगे आप तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और एक्स को करोगे तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे -1 भी होगा, -1 क्यों, क्योंकि देखो ये जब ऊपर जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ इसको फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये नीचे है, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1 हो जाएगा। जब इसको आप डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -2 हो जाएगा। और एक्स को करोगे तो एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो ये -2 है, जब नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से आपको -1 मिल जाएगा और ये 2x मिल जाएगा ऊपर, नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये 2 है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स इसी तरह से आपको इसको y के एस्पेक्ट में करना है, तो y के एस्पेक्ट में कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस x, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह रीड होगा, y के एस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, और कुछ नहीं, नीचे आपका ये चीज़ें छाप देंगे, ओके। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2xy हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस है ना तो माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स अगला 31 नंबर, यहाँ पे एफ आपको केवल आपको निकालना है, कल और ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो हम जानते ही हैं ये चीज़ को, तो निकालेंगे क्यों, जानते हैं हम कि कल ग्रेडियंट ऑफ एफ का निकालते हैं हम तो 0 आता है, ठीक है। किसी का ग्रेडियंट का कल निकालते हैं तो क्या आता है फिर 0 आता है, चीज़ को जानते ही है तो निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो ये आपका आंसर है, बस ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टिक मार के आ जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखो 32 नंबर, ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, मतलब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिमिट लेना है, इसमें लिमिट आपको लेनी है। तो देखो इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा इसका, तो आप जब इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पूरे को तो आई कैप मिलेगा, वाई के रेस्पेक्ट में जे कैप मिलेगा, और जेड के रेस्पेक्ट में माइनस के कैप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको डी आर लिखने यहाँ पे, ओके, डॉट का तो दोनों का आपस में, डी आर की जगह डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड की होगा, दोनों को डॉट करोगे तो आपको डी एक्स डी वाई डी जेड मिलेगा, ये डी जेड आपका माइनस में होगा। लिमिट आप पुट करते हैं यहाँ पे, देखो 0 से लेकर 1 तक एक्स जा रहा, यहाँ पे देखो वाई की लिमिट जा रहा है 1 से लेकर 2 तक, और -1 से लेकर 0 तक जेड का लिमिट जा रहा है। तो वो चीज़ मैंने किया यहाँ पे 0 से लेकर 1, 1 से लेकर 2, -1 से लेकर 0, ठीक है। तो डी एक्स का एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, डी जेड का जेड होता है। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, -1 से लेकर 0, सबको रखो यहाँ पे, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, 2 में से 1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 0 पुट करोगे और उसके बाद माइनस, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस बाहर वेट कर रहा है तो इसको कर देगा माइनस, ओके। तो 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 तो 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा। ये आपका आंसर होगा, बुक में कुछ और दिया है तो जो कि सही नहीं है, ठीक है। अगर जो बुक में आंसर दिया है अगर वही लाना था इन लोगों को, तो यहाँ पे इन लोगों को प्लस करना था, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस कर देते 1 + y + z तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाता, जो कि बी दिया है ना इसमें 3 जो आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे करेक्शन करना होगा तब होगा,
चलो हमने अपने तरीक़े से कर लिया जो दिया था उसके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 33 ए वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें दिया है बीइंग द सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर, मतलब आपको जो सरफेस लेने हैं वो आपको स्फीयर तो लेने हैं लेकिन यूनिट स्फीयर, ठीक है। यूनिट स्फीयर मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो देखो फ्रेंड्स जिसको हम करते हैं, तो पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एफ वेक्टर लिख लेते हैं। तो वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पे ए एक्स आई कैप, और उसके बाद आपको बी वाई जे कैप दिया है, उसके बाद आपका सी जेड के कैप दिया है ना। तो देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इस एफ डॉट डी एस वेक्टर में निकालना है। तो देखो डाइवर्जेंस थ्योरम से हम जानते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल वी, और यहाँ पे होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर और डी भी होता है। तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं पहले। तो इसको हम निकालेंगे डाइवर्जेंस, जो डाइवर्जेंस का निकालेंगे यानी इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ए आ जाएगा, इसको वाई के रिस्पेक्ट में बी आ जाएगा, इसको जेड के रिस्पेक्ट में सी आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पे रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो क्या हो जाएगा ये एफ डॉट डी एस वैक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स वॉल्यूम बी, इसी जगह पे ए चीज़ हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और डी भी हो जाएगा। ये कांस्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी, बाहर भेजो और ये आपका हो जाएगा बी, ट्रिपल इंटीग्रल डालो बी डी भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका वी हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस क्या होगा, चल के नहीं रहा, बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे लिखो प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा। और ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और वॉल्यूम के तौर पे आपको स्फीयर यहाँ पे लेने हैं, तो फिर यूनिट स्फीयर, तो ए प्लस बी प्लस सी भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो आर का यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब कर देंगे क्योंकि यूनिट हमें लेना है ना। तो यहाँ से फाइनल आपको आंसर जो मिलेगा यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ये आपका आंसर है। दिखा देता हूँ कौन सा होगा इसमें से, तो ये आपका ये वाला होगा सी। फ्रेंड्स इसमें 53 क्वेश्चन है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मिल जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।